हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। इस वीडियो में हम 200 क्वेश्चंस ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल साइंस पेडागोजी की हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 30 तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर गेस करने के लिए टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 21, व्हाट आर द डी.के. बासु गाइडलाइंस विच वर लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डी.के. बासु गाइडलाइंस निम्नलिखित में से कौन सी हैं? हमें ये बताना है। फर्स्ट, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के रोकथाम के लिए गाइडलाइंस। सेकंड, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट, बच्चों को खतरनाक रोजगार से बचाने के लिए गाइडलाइंस। थर्ड, गाइडलाइंस रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए गाइडलाइंस। फोर्थ, गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ी गाइडलाइंस। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जिनका पालन करना है पुलिस और अन्य एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए। इन्हें डी.के. बासु गाइडलाइंस कहा जाता है। क्वेश्चन 22, Which one of the following statement is appropriate in reference to the construction of audience hall दीवान-ए-आम by शाहजहां? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ऑडियंस हॉल, जिसे दीवान-ए-आम भी कहा जाता है, के निर्माण के संदर्भ में जिसे शाहजहां ने बनवाया था। फर्स्ट, कंटेंटेडनेस इन द सब्जेक्ट हेल्प्स टू रूल बेटर, किसी विषय में संतुष्ट रहना मदद करता है बेहतर शासन करने में। सेकंड, इट वाज ए नेसेसिटी टू ब्रिंग द रेट ऑफ क्राइम्स अंडर कंट्रोल, अपराधों की दर को नियंत्रण में लाने के लिए इसकी ज़रूरत थी। थर्ड, वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल इज ए सिंबल ऑफ पीस, ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। फोर्थ, किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल्स, राजा का न्याय उच्च और निम्न को समान मानता है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल्स। दीवान-ए-आम या ऑडियंस हॉल दिल्ली के लाल किले में बना हुआ है जहां मुगल सम्राट शाहजहां आम जनता से मिलते थे और उनकी शिकायतों को सुनकर न्याय करते थे। यहाँ सम्राट का न्याय उच्च और निम्न के लिए समान होता था। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। यहाँ कोई भी न्याय मांगने आ सकता था। ये देखिए, ये है दीवान-ए-आम। क्वेश्चन 23, द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा इन 1906 टुक प्लेस बिकॉज 1906 में सोनग्राम संगमा का विद्रोह क्यों हुआ था? हमें ये बताना है। फर्स्ट, द पट्टीदार पेसेंट्स ऑफ गुजरात रिबेल्ड अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, गुजरात के पट्टीदार पेसेंट्स ने हाई लैंड रेवेन्यू की मांग के खिलाफ विद्रोह किया। सेकेंड, द ट्रिबल ग्रुप्स इन असम रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, असम में आदिवासी समूहों ने कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की। थर्ड, द पेसेंट्स इन चंपारण रिवोल्टेड अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स, चंपारण में किसानों ने इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ विद्रोह किया। फोर्थ, द मुस्लिम ट्रेडर्स इन बंगाल रोज अगेंस्ट द अनइक्वल टर्म्स ऑफ ट्रेड सेट बाय द ब्रिटिश, बंगाल में मुस्लिम व्यापारी ब्रिटिश द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान शर्तों के खिलाफ उठे। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, द ट्रिबल ग्रुप्स इन असम रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। आदिवासी लोगों का जीवन सीधे जंगल से जुड़ा हुआ था। उनकी जीविका का एकमात्र साधन जंगल था। अंग्रेजों ने सभी वनों पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया और घोषित किया कि वन राज्य की संपत्ति है। अंग्रेजों द्वारा आदिवासी लोगों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ असम में विद्रोह हुआ। क्वेश्चन 24,
The southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in autumn because भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा क्यों होती है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी में वापस जाती हैं। सेकेंड, विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल। हवाएं अरब सागर से बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। थर्ड, विंड्स ब्लो फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी। हवाएं बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में जाती हैं। फोर्थ, विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू अरेबियन सी। हवाएं मुख्य भूमि से वापस अरब सागर की ओर जाती हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल। जब हवाएं मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी में वापस जाती हैं तब मौसम रिट्रीटिंग मानसून का होता है। मतलब नॉर्थ इंडिया से मानसून वापस जाने का समय अक्टूबर महीने से शुरू होता है और नवंबर तक पूरी तरह से नॉर्थ इंडिया से चला जाता है और अपने साथ नमी ले जाता है, जिसके कारण इस मौसम में इंडिया के सदर्न पार्ट्स में खासकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। Question 25. The Hindu Succession Amendment Act 2005 provides an equal share in the deceased father's property too. हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 मृतक पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा किसको प्रदान करता है, हमें ये बताना है। फर्स्ट, वाइफ सन्स एंड डॉटर्स, पत्नी बेटों और बेटियों को। सेकेंड, वाइफ सन्स एंड ब्रदर्स, पत्नी बेटों और भाइयों को। थर्ड, वाइफ डॉटर्स एंड सिस्टर्स, पत्नी बेटियों और बहनों को। फोर्थ, डॉटर्स सन्स एंड ब्रदर्स, बेटियों बेटों और भाइयों को। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, वाइफ सन्स एंड डॉटर्स। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लैंगिक भेदभावपूर्ण प्रावधानों को हटाने के लिए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 9 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ने निर्धारित किया है कि बेटी जन्म से ही उत्तराधिकारी होगी, यानी पिता की मृत्यु के बाद उसका भी उतना अधिकार होगा जितना बेटे का। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद पत्नी, बेटियों और बेटों का पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा। यह अधिनियम भारत में महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण के लिए लागू किया गया था। Question 26. Which one of the following sultans used the बंजारास to transport grains to the city markets? निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने बंजारों का इस्तेमाल किया शहर के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए? फर्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी। थर्ड, बलबन। फोर्थ, फिरोज शाह तुगलक। इसका आंसर है सेकंड ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। बंजारे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे। उनके कारवां को टांडा कहा जाता था। यह बंजारे अपने घर परिवार, पत्नी और बच्चों को साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। जहां अनाज सस्ता मिलता था वे वहां से खरीदते थे और अधिक कीमत वाली जगहों पर अनाज बेचते थे। एक टांडा में 600 से 700 लोग होते थे और ये एक दिन में 6 या 7 मील से अधिक की यात्रा नहीं करते थे। यह देखिए, यह अलाउद्दीन खिलजी की फोटो है। Question 27. The East India Company used the दीवानी रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल प्राइमरीली इन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल से दीवानी रेवेन्यू का उपयोग किस काम के लिए किया, हमें ये बताना है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस एंड रोड्स, पुलों और सड़कों का निर्माण करने के लिए। सेकंड, बिल्डिंग स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए। थर्ड, परचेजिंग कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया, भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीदने के लिए। फोर्थ, अमेजिंग स्टॉक्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू रिप्लेनिश द बिल्डिंग स्टॉक्स इन ब्रिटेन, उन्होंने ब्रिटेन में सोने और चांदी के घटते स्टॉक को पूरा करने के लिए सोने और चांदी के स्टॉक को इकट्ठा किया। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, परचेजिंग कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स इन इंडिया। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल के प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया। दीवानी ने कंपनी को बंगाल के विशाल रेवेन्यू रिसोर्सेज का उपयोग करने की अनुमति दी। इससे एक बड़ी समस्या हल हो गई जिसका कंपनी पहले से सामना कर रही थी। समस्या यह थी कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के साथ कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ था, लेकिन तब ब्रिटिश भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से आए सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई सामान नहीं था। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटेन से सोने का प्रवाह धीमा हो गया और कंपनी के दीवान बन जाने के बाद पूरी तरह से बंद हो गया। अब बंगाल से जो रेवेन्यू आता था उसे कंपनी खर्च करती थी अपने कामों के लिए। इन कामों में से एक काम कंपनी द्वारा भारत में कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स खरीदना भी था। Question 28. At the upper primary stage, geography and economics together can help in the following. अपर प्राइमरी लेवल पर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एक साथ निम्नलिखित में से किस में मदद कर सकती हैं? फर्स्ट, डेवलपिंग ए पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण, संसाधनों और विकास के मुद्दों पर एक दृष्टिकोण विकसित करने में। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के इष्टतम बंटवारे को समझने में। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग प्लूरैलिटी को समझने में। फोर्थ, डेवलपिंग नॉलेज ऑफ प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट, स्थानों और पर्यावरण का ज्ञान विकसित करने में। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, डेवलपिंग ए पर्सपेक्टिव ऑन इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन 29. मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। हमें वनस्पतियों के प्रकार दे रखे हैं और पौधों की जातियां दे रखी हैं। हमें बताना है कि किस फॉरेस्ट में कौन सा पेड़ पौधा पाया जाता है। तो चलिए सही मिलान करते हैं। ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में थर्ड, महोगनी पाया जाता है। बी, ट्रॉपिकल डेडिसियस फॉरेस्ट में फोर्थ, साल पाया जाता है। सी, थॉर्नी बुशेस में सेकंड, बबूल पाया जाता है। डी, मैंग्रोव फॉरेस्ट में फर्स्ट, सुंदरी पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। यह देखिए, यह सुंदरी है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है। यह बबूल का पेड़ है जो थॉर्नी बुशेस में पाया जाता है। ये महोगनी है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये साल के पेड़ हैं जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 30. हाउ मैनी मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा? लोकसभा में कितने सदस्य नॉमिनेट किए जा सकते हैं? फर्स्ट, नन, सेकंड, 2, थर्ड, 4, फोर्थ, 12। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, 2। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 545 मेंबर हैं। उसमें से 530 मेंबर्स सीधे स्टेट्स से चुनकर आते हैं और 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, जबकि 2 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने विचार कमेंट करके बताएं और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।